मॉर्निंग एंड यस मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है क्वेश्चन पेपर। देखिए अभी पेपर आने वाले हैं तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि किस क्वेश्चन से किस पॉइंट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस लैंग्वेज क्या होती है क्वेश्चन की, टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। तो ये सभी आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, तो उसके लिए आपको इस कंप्लीट क्लास को देखना है। और अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करती हूँ पेपर को सॉल्व करते हुए जो कि हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, तो उसके लिए भी आपको इस कंप्लीट क्लास को देखना है, क्योंकि मैं मिड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप सबके साथ शेयर करूंगी जिससे कि वो आपके लिए इजी रहे। ठीक है या तो उससे पहले गुड न्यूज़ मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। आई हैव जॉइन अनअकैडमी, जिसमें मैं आपको रेगुलर केमिस्ट्री की क्लासेस दूंगी। वैसे मैंने गेट केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन किया है, बट आपको पता है केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो एज इट इज़ सेम होता है। आप चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चले जाओ, ऑर्गेनिक फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप IIT जैम के फील्ड में चले जाओ, CSIR में चले जाओ, गेट केमिस्ट्री में चले जाओ, MSc में चले जाओ, ये सभी जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो ओवरऑल सेम है। तो अगर आपको मेरी लाइव क्लास देखनी है तो आप अनअकैडमी पे चेकआउट कर सकते हो। अनअकैडमी पे जो क्लास होती है आपको पता है वो लाइव होती है, तो लाइव इंटरेक्शन होता है। आपके जो डाउट्स है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, वो मैं लाइव क्लास में उनका आंसर भी कर दूंगी। तो लाइव क्लासेस के लिए आप जाइए और मेरी क्लासेस को चेक कीजिए। आप देख सकते हो 11 नवंबर को जो मेरी क्लास होने वाली है वो होने वाली है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है या ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस क्लास की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी, आप वहाँ जाइए, लिंक के थ्रू मुझे ज्वाइन कीजिए। और 12:30 बजे, ठीक है, 12:30 पे मेरी क्लास को आफ्टरनून में वॉच कीजिए। इजी लैंग्वेज के साथ मैं आपको इस टॉपिक को समझाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आए थे, पेपर कैसा आया था। सेक्शन 1 से ही स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 आपका वेरी शॉर्ट टाइप का होता है, जिसमें आपको क्या है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको लाइक थोड़ा ऑप्शन है, ऑप्शंस वेरी शॉर्ट में नहीं होता, शॉर्ट में होता है, लॉन्ग में होता है, बट वेरी शॉर्ट में नहीं होता। तो वेरी शॉर्ट में जितने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं आपको वो सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ओके या ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से आ गया है, जो कि मेरी क्लास कल यूट्यूब पे अनअकैडमी पे होने वाली है। तो इसमें आपको इनके ऑर्डर्स को मेंशन करना है। अगर आपने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की मेरी क्लास देखी है तो ये आपका इजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सेकेंड है डिस्कस टोटोमेरिज्म एंड एट्रोमेरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको वहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, सेकंड है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन टाइप्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। ये कार्बिन से क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, नाइट्रीन एंड आपका कार्बिन, जहाँ से मैं टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ। तो ये आपका डायरेक्टली वहाँ से आ गया। मैंने कार्बिन करा रखा है और अगर आपने मेरे नोट्स बाय किए हैं तो वहाँ पर भी आपको कार्बिन मिल जाएगा। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स की आपको स्टेबल करनी है थ्योरीज को। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म इन ब्रीफ। तो SN1 मैकेनिज्म को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी। ठीक है या अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस। तो आपको इसमें से ऑप्शन मिल जाता है कि आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके या तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ देयर रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, तो डेफिनेटली आप इजीली कर लोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन फेज ट्रांसफर कैटालाइसिस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। जो आपका फेज ट्रांसफर कैटालाइसिस है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मैम कितने पॉइंट लिखने हैं इसमें। तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग शॉर्ट में 2 से 3 पेजेस अब जाओगे तो इनफ रहेगा, बट मटेरियल अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस हाइपर कॉन्जुगेशन
रिवर्स हाइपोकंजुगेशन एंड मीजोमेरिक इफेक्ट, गिव एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसमें आपको कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करना है, मैं करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑल्सो डिस्कस हेलिकल सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का है उसे डिस्कस करना है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपको जो क्वेश्चन 3 अच्छे लगते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप इनफ मटेरियल लिख सकते हो, आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ओके, अभी आ जाते हैं हम सेक्शन सी पे। सेक्शन सी आपका लॉन्ग टाइप का है। इसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। और अगर मैं देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में भी ऑप्शन दे दिया है कि इसमें से किसी भी 5 पे आपको नोट लिखना है। और जब आप इनमें शॉर्ट नोट भी लिखोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखिए आप इर्थियोमर्स, आइसोमर कर सकते हैं, वॉल्डर्न इन्वर्सन कर सकते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी कर सकते हैं, एसिड कैटालाइसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, जो मैंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं ईजी वे में। या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड एविडेंस। ठीक है, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से आपका क्वेश्चन आ गया, जो आपके लिए इजी रहता है। या देन एक्सप्लेन एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ SE1 SE2 एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ये एलिफेटिक रिएक्शंस के आपको कंप्लीट लिख देना है, उसमें अलग से कुछ नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स एनेटियोटॉपिक एंड डायस्टेरियोटॉपिक एटम्स एंड फेसेस। ठीक है, तो एनेटियोटॉपिक एंड डायस्टेरियोटॉपिक्स एटम्स एंड उसके जो फेसेस हैं वो मैंने करा रखे हैं, तो उन्हें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे एंड क्वेश्चन आ जाता है आपका व्हाट आर क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। ठीक है, तो क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल जो कार्बोकटायन हो उसमें अलग अलग डिफरेंस आपको बताना है। कार्बोकटायन क्या होते हैं आप वो भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। देन डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ फिनोनियम आयंस एंड हाइड्रो बॉन्डिंग सिस्टम। तो इसमें ये क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है आपको बहुत अच्छे से आता है, अब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। एंड यस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आप सबके एग्ज़ाम आने वाले, तो इसलिए मुझे ये ट्रीटेज शेयर करनी थी, तो अब थोड़ा सा वॉइस पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो इसी रहेंगे आपके लिए, आपको जब अटैम्प्ट करने हैं तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस के लिए जा सकते हो। लॉन्ग में आपको 5 to 7 पेजेस में लिखना होता है, तो आप 6 में जाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा है। मैक्स टू मैक्स आप 7 पेजेस पे जा सकते हो, मिनिमम आप 5 पेजेस पे जा सकते हो। तो इतने में अगर आप लिखते हो तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, जो आज की जो क्लास थी वो एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए एंड बाय बाय।